अतुल जी, सवाल यह है कि आखिर एक ऐसे मुद्दे पर जो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है उसको सियासत में घसीटने का क्या मतलब, जबकि चीते देश के लिए लाए जा रहे हैं। ऐसा है विवेक जी कि जयराम रमेश जी ने उनके ट्वीट में कहीं भी नहीं कहा कि ये हमारी वजह से आ रहे हैं। उन्होंने एक क्रोनोलॉजी बताई कैसे कैसे आए हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि बचपन में जिस मगरमच्छ के साथ मोदी जी खेलते थे उसके बाजू में चीता रहता था और उसके साथ भी मोदी जी खेलते थे, ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने कहा कि किस तरह से प्रयास किए गए, किस तरह से रंजीत सिंह, दिव्य भानु सिंह, वाईबी झाला, इन लोगों ने किस तरह से प्रयास किए। उसके बाद में एक एडॉप्टेबिलिटी जो है, क्लाइमेटिक एडॉप्टेबिलिटी है या फिर लोकल हैबिटेट की एडॉप्टेबिलिटी है, उसकी चर्चा हुई, उसके बारे में रिसर्च हुआ। और 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन देने के बाद वो आज आए हैं, तो उन्होंने स्टोरी बताई है। अब जो चीते हैं हमारे यहाँ थे पहले, एक्सटिंक्ट कैसे हुए, 1947 में लास्ट चीता कैसे मारा गया बड़ौदा में, राजा का नाम था रामानुज प्रताप सिंह देव जो है, उन्होंने आखिरी शिकार की थी और शिकार की वजह से जो है वो यहां से एक्सटेंट हुआ था 1952 में। उसके बारे में जो एक्सटेंड करके उन्हें डिक्लेयर किया गया। तो एक स्टोरी बताई, उन्होंने कहीं नहीं कहा। उन्होंने ऐसा नहीं चेनानी नाचनी में जाके अकेले ने जाकर वहां पर दिखाया ऐसा कि हमने किया है, ऐसा नहीं किया। लोहित नदी का जो ब्रिज है हमने किया, ऐसा नहीं दिखाया, जबकि वो 2007 से बन रहा था, इन्हें उद्घाटन करने का मौका मिला। तो ऐसा कहीं पर भी जयराम रमेश जी ने किया नहीं है। जयराम रमेश जी ने सिर्फ स्टोरी बताई है कि ये हमने पूरा जो रिसर्च हुआ है, उसके बाद 2014 के बाद भी उसके ऊपर काम हुआ और आज चीता जो आया है तो उससे ग्रासलैंड्स बढ़ेगी। कुछ आने की वजह से कुछ नुकसान भी होता है। एक डोडो की स्टोरी है मॉरिशस की, डोडो बर्ड कैसे एक्सटिंक्ट हुआ। रैट्स और कुछ नए एनिमल्स जब इंट्रोड्यूस हुए तो उन्हें काउंटर डोडो नहीं कर पाया, उनका हार्वेस्टिंग हुआ, उनको ह्यूमन इंटरवेंशन भी रहा उसमें। लेकिन मेजर था कि एक्सोटिक ब्रीड जब आती है तो उसको रिएक्ट तो मतलब आप ये कहना, ठीक है, वो थ्योरी बाद में देख लेंगे, लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट यूपीए के टाइम पे शुरू हुआ तो क्रेडिट यूपीए को मिलना चाहिए। शाहजाद, यूपीए के टाइम नहीं कही विवेक जी कहीं पर भी जी आप ही लगा रहे। मुझे बताइए, ट्वीट पूरा पढ़ लीजिए एक बार जनता के लिए और बताइए वहां क्रेडिट के बाद कहां हुई है जी। दो नहीं, उसमें क्या लिखा है। फिर ये जताने की जरूरत क्यों पड़ी? जताने की जरूरत नहीं है। ये है, ऐसा है कि ये गवर्नमेंट इज अ कंटिन्यूटी। गवर्नमेंट में कब क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, उसके बारे में क्या रिसर्च हुआ, क्या स्टडी हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में उसको परमिशन दी है। नहीं, वो बात ठीक है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि उनको, जयराम रमेश को आर्टिकल क्यों ट्वीट करना पड़ा, मैं ये जानना चाह रहा हूं। जब आप कह रहे हैं कि ये तो कंटिन्यूटी में चलता रहता है, ये कोई क्रेडिट रेस वाली बात भी नहीं है। उन्होंने यही जो उन्होंने ट्वीट किया, जो आर्टिकल उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स में लिखा था, वो ट्वीट करते समय उन्होंने बताया कि 2009 में ये स्टोरी कैसे शुरू हुई। जब वो मंत्री थे, खुद पर्यावरण मंत्री, उन्होंने ईरान से मांगे थे, तो ईरान में खुद में कम संख्या कम होने की वजह से नामीबिया, साउथ अफ्रीका ये खोजने की कोशिश की गई। आज नामीबिया भेज रहा है, हमें 33 से 45 चीते लगने वाले हैं और हर साल अभी 3 लाने पड़ेंगे। उन्होंने स्टोरी बताई है। वो पर्यावरण मंत्री थे, क्या एक मंत्री के हैसियत से उन्होंने जो प्रयास किए वो बताना क्रेडिट लेने वाली बात होगी तो लिया है, फिर क्या बोल सकते हैं अभी इस बात को। ठीक है, अगर सियासी बात ही करनी है तो सियासत ही सही। शहजाद पूनावाला वो कह रहे हैं कि यूपीए के टाइम पे ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ और इस पर हम लगातार काम करते रहे, ये कंटिन्यूटी का मामला है और जो प्रोजेक्ट तब शुरू हुआ था वो अब प्रोसेस वो पूरा हो रहा है। देखिए, राष्ट्रनीति पर राजनीति करना तो कुछ लोगों की ऐसी आदत बन चुकी है कि अब वो चीता नहीं, वो बन जा रहे हैं विलुप्त होने वाली प्रजाति। तो मैं तो समझता हूँ कि देखिए कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि परिवार को पर्यावरण के ऊपर आज भी रखने की कोशिश की जा रही है। ये तो अच्छा है चीता आज आ रहे हैं, अगर चीता कुछ साल पहले आ जाते तो राजीव गांधी चीता योजना के नाम से बुलाया जाता उनको, कि राजीव गांधी चीता योजना आई और उसके तहत, ये योजना के तहत चीता लाए गए। पर मैं एक चीज़ इनसे पूछना चाहता हूँ। देखिए, इन्होंने बहुत सारी बातें गिनाई, मैं तो मान रहा हूं सारी चीजें इन्होंने ही शुरू की थी। और क्यों शुरू की थी? केवल अपना नाम लगाने के लिए। 400 स्कीमों पे परिवार का नाम, चाहे शौचालय हो चाहे एयरपोर्ट हो, सब जगह नाम और क्रेडिट लेने की होड़ तो लगा दी। अब मैं आपको बताता हूं। देखिए, ऑपरेशन टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ, बिल्कुल, परंतु 2014 के बाद प्रोजेक्ट टाइगर के तहत दुगनी, मतलब 100% उनकी आबादी बढ़ी। प्रोजेक्ट लायन 1972 में शुरू हुआ, बिल्कुल इनके समय पर शुरू हुआ, परंतु 523 लायन छोड़कर गए थे 2014 में, आज उसमें 30% बढ़ोतरी हुई है। प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट लेपर्ड, अब इनको चीता और तेंदुए के बीच में फर्क भी शायद नहीं पता होगा, परंतु प्रोजेक्ट लेपर्ड भी शुरू किया था। प्रोजेक्ट लेपर्ड में पर 2014 के बाद आज 60% उसकी आबादी में बढ़ोतरी हुई है, 12,000 से ज्यादा आज यहां पर लेपर्ड है। तो मैं तो कह रहा हूं कि ये सारी चीजें यही शुरू करते थे, परंतु काम कुछ नहीं करते थे। आज देखिए, मैं तो इनसे कहता हूं कि और भी चीजों की क्रेडिट को लीजिए। जीएसटी किसने सजेस्ट किया था? इन्होंने ही सजेस्ट किया था। लाया किसने? हमने लाया।
रफाल सजेस्ट किसने किया था? इन्होंने किया था। लाया किसने? हमने लाने का काम किया। OROP 40 साल से मांग थी, 500 करोड़ रुपए देकर चले गए, उसको लागू किया किसने? हमने किया। नेशनल वॉर मेमोरियल 50 वर्ष से मांग थी हमारे सैनिकों की, लाया नहीं लाया? बुलेट प्रूफ जैकेट बातें करते रहे 10 साल, चर्चा की, लाया किसने? हमने लाया। तो हम तो कह रहे हैं कि ये सारे आइडिया तो ये देते थे, परंतु इंप्लीमेंट कभी करवाते नहीं थे। और आज ये चीतों के बारे में भी सुन लीजिए। आज जो प्रोजेक्ट, अब जो PM लाइफ है, मतलब लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के तहत आज केवल एशियाटिक लायन, एशियाटिक एलिफेंट, क्रोकोडाइल, टाइगर, सारी चीजों के लिए एक समग्र एनवायरमेंटल पॉलिसी बनाकर जिस प्रकार से आज सभी की आबादी बन रही है, इकोसिस्टम को सुधारा जा रहा है, टिकाऊ एनवायरमेंटल डेवलपमेंट के विकास के साथ साथ टिकाऊ सस्टेनेबल एनवायरमेंटल डेवलपमेंट की ओर जो हम चल रहे हैं उसके बहुत सारे हैं। आप देखिए, एक उदाहरण दे जल्दी से। हाँ, सोलार की बात इन्होंने बहुत की, परंतु आज जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, अगर आप देखें सोलार की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 20 गुना बढ़ी है 7 वर्ष। तो ये क्यों नहीं कर पाए? अगर ये सारे करने ही था तो करते। आज भारत के लिए केवल एक एनवायरनमेंट एक इशू नहीं है, भारत लीडर है एनवायरनमेंट में। COP21 में इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।